ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीएम अशोक गहलोत बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। कोई भी मौका हो वे बच्चों के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार जरूर करते हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है, बाल दिवस है। ऐसे में सीएम गहलोत ने बच्चों को विशेष रूप से बधाई दी है। सीएम का पंडित नेहरू को नमन। पंडित जी ने देश को राह दिखाई, उनकी नीतियों में ही है देश की भलाई। बच्चों को विशेष रूप से बधाई। बच्चों के गहलोत चाचा। बच्चों में चाचा नेहरू के नाम से मशहूर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने बच्चों को विशेष रूप से बधाई दी और पंडित नेहरू के बताए रास्तों पर चलने का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि देश के विकास में पंडित जी का बड़ा योगदान रहा है और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पंडित नेहरू बाल दिवस के उपलक्ष्य में तमाम जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष प्रेम था उनका, इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते आए हैं। कल भी यहाँ के प्रोग्राम होंगे। इसके साथ ही सीएम ने एक बार फिर केंद्र को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज सत्ता में बैठे लोग नेहरू जी के खिलाफ छींटाकशी कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं। आज दुर्भाग्य देश का, ऐसे लोग सत्ता में बैठ के आकर के जो पंडित नेहरू का जो योगदान है, 8-10 साल तक वो जेल में बंद रहे आजादी के आंदोलन के अंदर, आजाद करवाए मुल्क को, आधारभूत ढांचा तैयार किया, नींवें खड़ी करी देश की, उस पर आज देश खड़ा है, विदेश नीति शानदार बनाई। उसके बावजूद भी उनके बारे में सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं कहा गया और किस प्रकार गुमराह किया गया नौजवान पीढ़ी को, नई पीढ़ी को। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो कि पंडित नेहरू के व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को पूरा दुनिया मान रही है, उनके देश मान रहा है, और ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। पंडित नेहरू की तरह ही सीएम अशोक गहलोत भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। चाहे बाल दिवस का मौका हो या दीपावली, सीएम बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं। 25 अक्टूबर को धनतेरस के मौके पर सीएम ने जयपुर के शिशु गृह में बच्चों के साथ दीपोत्सव मनाया था, जहां उन्होंने बच्चों को कई उपहार भी बांटे थे। बच्चे भी सीएम के साथ सहज रूप से घुल मिल गए थे। सीएम ने बच्चों के साथ यहां आतिशबाजी की और उन्हें मिठाई भेंट की। यानी सीएम भी बच्चों के गहलोत चाचा हैं। तभी तो उन्होंने पंडित नेहरू की जयंती बाल दिवस पर बच्चों को विशेष रूप से याद किया और उन्हें बधाई दी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में बाल दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की ओर से बच्चों को फिल्म दिखाई जा रही है। जयपुर के क्रिस्टल पाम थिएटर में बच्चे फिल्म देख रहे हैं। इस मौके पर मंत्री रघु शर्मा ने क्या कुछ कहा, जान लीजिए। उनका जीवन ही एक खुली किताब के रूप में है। उसके बारे में अगर नौजवान पीढ़ी को गलत चीजें बताई जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती देश के लिए, नई पीढ़ी के लिए। और लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामनिवास बाग पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, और उनके साथ सरकार के कुछ और कद्दावर चेहरे, प्रदेश सरकार के कुछ और कद्दावर चेहरे आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। रामनिवास बाग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ इन लाइव तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ आप देख रहे हैं और क्या कुछ हम यहां देखेंगे अब? मुझे सुन पा रहे हैं सौरभ आप? बताऊं सरकार से आज सौरभ, तकनीकी खामियां हैं, आपकी आवाज़ प्रॉपर मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मेरे सहयोगी दोबारा आपसे संपर्क की कोशिश करेंगे तुरंत ही। ये लाइव तस्वीरें हमें मिल पा रही हैं रामनिवास बाग से। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, आज बाल दिवस के उपलक्ष्य पर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रम हैं।
देश भर में आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में आज का दिन बच्चों के लिए बेहद ख़ास है। कई कार्यक्रमों में से एक और जो कि रामनिवास बाग पर चल रहा है। चलिए कोशिश करते हैं सहयोगी सौरभ से बातचीत की। सौरभ, अब अगर स्थितियां सुधरी हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ आप देख रहे हैं और क्या कुछ यहाँ से हम देखेंगे कुछ ही पलों में। जी बिल्कुल, आज बाल दिवस पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी के तहत रामनिवास बाग स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी पुष्पांजलि जो है वो अर्पित की है। इस मौके पर यहाँ पर मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री ममता भूपेश, मंत्री लालचंद कटारिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद हैं और पुष्पांजलि के बाद यहाँ पर एक पौधारोपण का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत समेत तमाम जो मंत्री हैं वो इस वक्त पौधारोपण जो है वो कर रहे हैं। और इसी के बाद पौधारोपण के तुरंत बाद जो है वो मुख्यमंत्री एक रैली को जो है वो रवाना करने वाले हैं। बच्चों की ये रैली है और करीब 150 बच्चे जो है वो रैली में शामिल होने जा रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो रामनिवास बाग से रवाना जो है वो करने वाले हैं। खास बात यह है कि अधिकांश जो बच्चे जो रैली में शामिल होने वाले हैं वो नेहरू जैकेट जो है वो पहने हुए हैं और संभवतः क्योंकि यहाँ पर संबोधन का कोई कार्यक्रम फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि संबोधन यहाँ पर हो भी सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन महज कुछ देर का ये कार्यक्रम है और यहाँ पर पौधारोपण जो है वो किया जा चुका है और अब मुख्यमंत्री जो है वो बच्चों की रैली को जो है वो यहाँ पर रवाना करने वाले हैं। क्योंकि आज कई कार्यक्रम बाल दिवस के मौके पर आयोजित हो रहे हैं, इस लिहाज से इस कड़ी में ये भी कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। और रामनिवास बाग में जो है वो आदमकद प्रतिमा जो है वो लगी हुई है पंडित जवाहरलाल नेहरू की और उसी के तहत यहाँ पर आज ये पुष्पांजलि कार्यक्रम जो है वो किया गया है। और मंत्री रघु शर्मा भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। नमो नारायण मीणा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा प्रसादी लाल मीणा यहाँ पर मौजूद हैं। राज्य सरकार के कई बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये पौधारोपण कार्यक्रम जो है वो हो चुका है और कुछ ही पलों में अब मुख्यमंत्री जो है वो रैली को यहाँ पर रवाना करने वाले हैं। जी स्वप्निल। ये सौरभ, जो बच्चों की रैली है जिसे कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना करेंगे, उस रैली का मोटो क्या है? उस रैली के जरिए बच्चे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, चूंकि यहाँ पर 150 बच्चे हैं, अलग अलग स्कूलों के बच्चे यहाँ पर बुलाए गए हैं और अधिकतर बच्चों के हाथों में पंडित नेहरू के जो संदेश हैं उनकी तख्तियां जो है वो उनके हाथों में है। पंडित नेहरू ने जो जो संदेश दिए उनकी तख्तियां जो है वो बच्चों ने थामे हुई हैं। तो पंडित नेहरू का जो संदेश रहा है बच्चों के प्रति, देश के प्रति, जो बातें उनकी महत्वपूर्ण रही हैं, उन्हें भी एक तरह से प्रचारित करने का ये एक बच्चों की रैली के जरिए ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और ये रैली जो है वो रामनिवास बाग से होते हुए अलग अलग क्षेत्रों से गुजरते हुए वापस रामनिवास बाग जो है वो पहुंचने वाली है। और खास बात यह है कि जो बच्चे हैं, जो तमाम बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं और इस रैली में जो है वो शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अधिकांश जो बच्चे हैं उन्होंने पंडित नेहरू की जो जैकेट, नेहरू जैकेट जो है वो पहनी हुई है और बिल्कुल अलग जो है वो रंग यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पर पुष्पांजलि करने के बाद अभी पौधारोपण कार्यक्रम में जो है वो शामिल हो रहे हैं और कुछ ही पलों में यहाँ पर रामनिवास बाग से रैली को जो है वो रवाना किया जाएगा। ज़ाहिर तौर पर, और हम देख सकते हैं फिलहाल पौधारोपण चल रहा है।
उम्मीद यही है कि पौधारोपण के ज़रिए जो पौधे लगाए जाते हैं भविष्य में किसी दिन जब उन्हें देखे तो ये नज़र आए कि दरअसल उस दिन पौधारोपण नहीं बल्कि वृक्षारोपण हुआ था। इसकी भी जिम्मेदारी कई धड़े संभालते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आपकी टीवी स्क्रीन पर बाल दिवस पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं, उन्हीं में से एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, हम देख पा रहे हैं कि और भी अन्य प्रदेश सरकार की शख्सियतें हैं जो सीएम के साथ हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो है वो पौधे लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री गहलोत के अलावा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रमेश मीणा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रसादी लाल मीणा समेत शांतिदास धारीवाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं, ममता भूपेश भी यहाँ पर मौजूद है और मुख्यमंत्री तमाम लोगों से जो ये तमाम नेता और मंत्री यहाँ पर पहुंचे उन तमाम लोगों से यहाँ पर पौधारोपण करा रहे हैं कि कोई अशेष तो नहीं रह गया, यानी तमाम लोगों से कहा जा रहा है कि पौधारोपण जो है वो किया जाए। तो ये एक तरह से पौधारोपण को लेकर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अधिकांश कार्यक्रमों में उनका देखने को मिलता है कि पौधारोपण उनके हर कार्यक्रम में एक विशेष उल्लेख जो होता है उसी के तहत यहाँ पर पौधारोपण जो है वो तमाम मंत्रियों से यहाँ पर कराया गया है और अब कुछ ही पलों में पौधारोपण कार्यक्रम हो चुका है और अब कुछ ही पलों में यहाँ पर जो है वो रैली को यहाँ रवाना किया जाना है। तो अब मुख्यमंत्री बच्चों के बीच में जो है वो पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, और आज पूरा समय वो बच्चों को दे रहे हैं। एक के बाद एक कई कार्यक्रम है। सीएम निवास पर कुछ देर पहले लाइव तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी कार्यक्रम की, जहां न केवल स्कूली बच्चों से वो मिले बल्कि उनके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचाए। अगर किसी ने ऑटोग्राफ मांगा तो वो भी उन्होंने दिया। और अब दूसरा कार्यक्रम हम देख रहे हैं रामनिवास बाग से। सबसे पहले पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित की और उसके बाद पौधारोपण में शिरकत की, पौधा रोपा और उसके बाद हो सकता है, जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी कह रहे हैं, कि हो सकता है एक संक्षिप्त सा संबोधन दें और अगर नहीं होता है तो फिर कई स्कूलों के बच्चे वहाँ पर जुटे हैं एक रैली की शक्ल में। वो आज नज़र आएंगे, बच्चे कई स्कूलों से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री इस रैली को रामनिवास बाग से रवाना करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सौरभ, किस तरह की रैली होगी ये जो रैली है वो बच्चे जो पैदल रैली शहर के अलग जो है वो गुजरेंगे और आज इस पावन अवसर पर कार्यक्रम में जो है वो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और कुछ ही पलों में जो है वो रैली को रवाना जो है वो किया जाएगा। लेकिन उससे पहले संभवतः पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर बच्चों को संबोधित भी कर सकते हैं। इसी पूरी संभावना जो है वो यहाँ पर बन रही है और कार्यक्रम जो है वो इस तरह से शुरू हो चुका है और यहाँ पर राज्य सरकार के जो अन्य मंत्री हैं वो भी हैं और मंत्री रघु शर्मा हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, रमेश मीणा हो, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता हो, ममता भूपेश हो, प्रसादी लाल मीणा हो, भी यहाँ पर मौजूद है और अब जो है वो कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर बच्चे भी तमाम पहुंच चुके हैं, जिसमें छात्राओं की जो संख्या है वो ज्यादा है और ये रैली जो है वो रामनिवास बाग से होते हुए अल्बर्ट हॉल होते हुए आसपास के इलाकों से गुजरते हुए फिर से रामनिवास बाग जो है वो पहुंचेंगी और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कोशिश की है बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम किए जाए, उसी के तहत ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चलिए सौरभ बने रहे अब हमारे साथ। अब मुझसे हमें कार्यक्रम से जुड़ी आवाजें भी अब मिल पा रही हैं, आइए सुनते हैं। कौन भूल सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को
वायसराय लाउंज में दिया गया ऐतिहासिक भाषण। मेरा अनुरोध है फेस विद डेस्टिनी को, जिससे उन्होंने कहा था चौदह अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पंडित